7 साल के बच्चे को नमाज सिखाओ। इस हदीस में इरशाद फरमाया है कि 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज सिखाओ। दूसरी रिवायत में है कि 7 साल का हो तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म करो, और 10 साल का बच्चा हो तो नमाज ना पढ़ने पर उसकी पिटाई करो। बात यह है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, नमाज सिखाना भी ज़रूरी है, नमाज पढ़वाना भी। बच्चे को जब नमाज सिखाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि नमाज ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा है, इसलिए उसका सिखाना और तालीम देना सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है। लोग अपनी औलाद को सनअत व हिरफत में डालते हैं। सनअत व हिरफत यानी कारीगरी में, फ़न में, हुनर में डालते हैं। तिजारत के गुर सिखाते हैं, गुर कहते हैं तरीक़े। माशरे में ज़िंदा रहने के आदाब बताते हैं। अरे महल्ले में कैसा रहना है, बड़ी खाला को सलाम करना, बड़ी पप्पू को सलाम करना, दामाद रहे तो सास को झुक के सलाम करना, ससुरे को सलाम करना, सब सिखाते नहीं सिखाते? पूछते हैं अगर ज़र्रा भी सलाम में कमी हो तो अम्मा बाबा नहीं सीखे क्या सलाम करना? बोलते नहीं बोलते? तो माशरे में ज़िंदा रहने के आदाब बताते हैं, मगर नमाज सीखने सिखाने से गफलत बरतते हैं। और औरतें, वो घर के बुज़ुर्ग औरतें, बूढ़ी औरतें कोने में बैठ के शादी में नई नई सो रस्मा करना सिखाते हैं। बच्चे की पैदाइश में नई नई सो रस्मा, छट्टी, छिल्ले और क्या क्या सिखाते नहीं मालूम। लेकिन दीन, असल दीन ना खुद सीखते ना सिखाते। ये ज़िंदगी बहुत शर्म की ज़िंदगी। ए मुसलमानों, अपने बच्चों को नमाज़ें सिखाओ, नमाज़ पढ़ने की ताकीद करो। 10 बरस के हो जाए नमाज ना पढ़ें तो उनकी पिटाई करो। ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। बहुत से मर्द और औरत ख़ुद तो नमाजी होते हैं मगर औलाद को नमाजी बनाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये उनकी बर्बादी है। सच्ची बात यह है कि बच्चे को स्कूल के हवाले कर दिया और नमाज में पढ़ने की चीज़ें ना सिखाईं, रकातों की तादाद ना बताई, फ़राइज़ व वाजिबात से वाकिफ़ ना कराया, और बच्चा स्कूल व कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ऐसी उम्र को पहुंच गया कि उसे दुनिया का ज़ौक़ लग गया और माँ बाप की गिरफ्त से आज़ाद हो गया, तो अब उसे सही राह पर चलना निहायत दुश्वार हो गया। ज़रूरत इसकी है कि शुरू ही से दीनी जहन बनाया जाए, आखिरत के कामों पर लगाया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि हम औलाद को नमाज के लिए कहते हैं मगर कोई पढ़ता नहीं। उनका ये कहना बिल्कुल उज़्र लंग है। उज़्र माने मजबूरी, लंग बोलते हैं लंगड़ी, लंगड़ी मजबूरी, यानी ये चलने वाली मजबूरी नहीं है। अव्वल तो कहने की तरह कहते नहीं, सिर्फ मुँह छूते हैं। यानी बच्चे को जैसा बोलना ताकीद के साथ, सख्ती के साथ, वैसा नहीं बोलते। वैसे सख्ती के साथ बोले तो बच्चा नमाज को जाता। अरे नमाज पढ़ लेना था रे, नहीं करना ऐसा, मौलवी साहब बोल रहे नमाज की पाबंदी कर रहे हो रे। अब वही बच्चा काम पे नहीं गया तो बड़ा खाना नहीं, ओट घर में नहीं रहना, अगर कमाया नहीं तो घर में खाना नहीं मिलता, मुंह काला कर लेना, चल जाना यहाँ से। बोलते नहीं बोलते? अब ऐसा नमाज के बारे में बोलती, नमाज नहीं पढ़ा तो बड़ा घर में ख़त्म नहीं रखना, दिखना नहीं, कौन तो बोले ऐसा? हालांकि हदीस में इरशाद है बच्चे 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। अगर बच्चे से 1-2 आने का नुकसान हो जाए, 1-2 रुपये का नुकसान हो जाए तो डांट डपट और मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। 2-4 लगाकर दम लेते हैं। क्या लगाकर दम लेते हैं? हाँ, लेकिन नमाज के लिए सिर्फ हल्के से लहजे में कह देते हैं। इस बारे में डांट डपट को भूल जाते हैं। अगर आखिरत की अहमियत होती तो नमाज के नागा करने को दीन के किसी भी मुकाबले में बहुत बड़ा नुकसान समझते और उसके लिए फ़िक्रमंद होते। अगर तुम्हारा लड़का दीन के तरीक़े पर चलकर दोज़ख से बच गया और दुनिया में भूखा रहा तो ये बड़ी कामयाबी है। बच्चा नमाज का पाबंद हो गया, दुनिया में भूखा रहा, भूखा प्यासा रहा, लेकिन नमाज पढ़ा तो ये कामयाबी है नहीं है। और अगर उसने लाखों रुपए कमाया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई मगर खुदा से दूर रहकर और गुनाहों में पड़कर दोज़ख मोल लिया तो उसके लिए जायदाद बेकार, बिल्कुल वबाल है। औरतों की बड़ी जिम्मेदारी ये है, औरतों की बड़ी जिम्मेदारी ये है अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, दोज़ख से बचाएं। हर बच्चा कम से कम 9-10 साल तो अपनी माँ के पास ही रहता है। इस उम्र में उसे दीन की बातें सिखा दो, दीनदार बना दो,
अगर औलाद दीनदार होगी तो तुम्हारे लिए दुआ करेगी, और जो दीनी इल्म तुमने सिखाया था उस पर अमल करेगी तो तुमको भी अजर व सवाब मिलेगा।